एक पहाड़ जहां आज सच और झूठ के बीच फैसला होने वाला था। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे क्योंकि आज तय होना था सच्चा परमेश्वर कौन है। बड़ी भीड़, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। एक तरफ 450 भविष्यद्वक्ता जो पुकार रहे थे अपने देवता को। भविष्यद्वक्ता चिल्लाते हुए वेदी के चारों ओर घूमते हुए वे चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, अपने देवता को पुकार रहे थे। लेकिन आसमान खामोश था और दूसरी तरफ न कोई सेना, न कोई ताकत, न कोई भीड़, सिर्फ एक विश्वास। उस आदमी का नाम था। वह आगे बढ़ा, आकाश की ओर देखा और बस एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु, आज प्रकट कर कि तू ही इस्राएल का परमेश्वर है। आकाश में काले बादल, आसमान फट गया। भीड़ चिल्ला उठी, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन यह सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह उस आदमी की कहानी है जो राजाओं के सामने खड़ा हुआ, जिसने पूरे राष्ट्र को चुनौती दी और जिसने आसमान से आग बुला दी। माउंट कार्मेल पर खड़े हजारों लोगों ने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे वे जीवन भर कभी नहीं भूल पाए। आकाश से उतरी आग ने सिर्फ बलिदान को ही नहीं जलाया था, उसने एक झूठे विश्वास को भी जला दिया था। सवाल अभी भी बाकी था, कौन था वह आदमी जो अकेले खड़ा होकर पूरे राष्ट्र को चुनौती दे सकता था? कहां से आया था वह और किस शक्ति ने उसे इतना निर्भीक बना दिया था? उस आदमी का नाम था एलिया। उस समय इस्राएल एक गहरे अंधकार में डूब चुका था। देश का राजा था अहाब और उसकी रानी जेजेबेल। यह वह समय था जब परमेश्वर को भुला दिया गया था। लोग उस परमेश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे जिसने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था, बल्कि वे झुक रहे थे एक झूठे देवता के सामने। उस देवता का नाम था बाल। हर शहर में बाल के मंदिर बन चुके थे, हर जगह उसके भविष्यद्वक्ता घूम रहे थे और जो कोई सच्चे परमेश्वर की बात करता उसे चुप करा दिया जाता, कभी डराकर और कभी मारकर। लेकिन उसी अंधकार के समय जंगलों और पहाड़ों के बीच से एक आदमी निकल कर आया। उस आदमी के पास कोई सेना नहीं थी, कोई पद नहीं था, कोई राजसी शक्ति नहीं थी, लेकिन जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो इतिहास बदलने वाला था। वह सीधे राजा अहाब के सामने खड़ा हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस अनजान आदमी को देखने लगे और फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा दरबार हिल गया। एलिया ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब तक मैं न कहूं तब तक इन वर्षों में नौस गिरेगी और नन वर्षा होगी। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह पूरे राष्ट्र के लिए एक चेतावनी थी। और फिर एलिया उतनी ही अचानक गायब हो गया जितनी अचानक वह आया था। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, लेकिन बारिश नहीं आई। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे और लोगों के घरों में भूख फैलने लगी। लेकिन उसी समय परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता की देखभाल कर रहा। परमेश्वर ने एलिया को एक सूखी घाटी की ओर भेजा। वहां एक छोटी सी धारा बह रही थी। एलिया उसी के पास रहने लगा और फिर एक अजीब चमत्कार शुरू हुआ। हर सुबह आसमान से कौवे उड़कर आते थे। उनकी चोंच में रोटी होती थी और मांस भी। वे एलिया के सामने भोजन गिरा देते थे और फिर उड़ जाते थे। पूरी धरती भूखी थी, लेकिन परमेश्वर का सेवक कभी भूखा नहीं रहा। लेकिन कुछ समय बाद वह धारा भी सूख गई। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, उठो और जाओ, जरेफत वहां एक विधवा तुम्हारी सहायता करेगी। जब एलिया वहां पहुंचा तो उसने एक गरीब स्त्री को लकड़ियां बटोरते देखा। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में निराशा। एलिया ने उससे कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। जब वह पानी लेने गई, एलिया ने फिर कहा, और मेरे लिए थोड़ी रोटी भी ले आओ। विधवा रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरे पास बस एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल। इसे अपने बेटे के साथ खाऊंगी और फिर मरने का इंतजार करूंगी। लेकिन एलिया ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ और फिर अपने लिए, कि परमेश्वर कहता है इस घर का आटा खत्म नहीं होगा और तेल भी नहीं सूखेगा जब तक बारिश वापस नहीं आती।
वह सत्री कुछ पल चुप रही, फिर उसने विश्वास करने का फैसला किया और उसी दिन से उसके घर में एक नया चमत्कार शुरू हो गया। आटा कभी खत्म नहीं हुआ, तेल कभी खाली नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और हर दिन वही चमत्कार दोहराया जाता रहा। लेकिन एक दिन उस सत्री का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी सांस रुक गई। घर में रोने की आवाज गूंजने लगी। विधवा टूट चुकी थी। वह बच्चे को उठाकर एलिया के पास आई और रोते हुए बोली, क्या तुम मेरे पाप याद दिलाने आए थे और मेरे बेटे को मारने के लिए? एलिया ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसे ऊपर के कमरे में ले गया। वहां उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और परमेश्वर से प्रार्थना की। देर तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक चमत्कार हुआ। बच्चे के सीने ने फिर से सांस ली, उसकी आंखें खुल गई, वह जीवित हो गया। और उस दिन उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम सच में परमेश्वर के आदमी हो। लेकिन एलिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही उसे फिर से सामना करना था राजा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और पूरे राष्ट्र से। और वही मुकाबला आखिरकार हुआ। माउंट कार्मेल। आग से उतरी आग ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया था। कुछ ही क्षण पहले तक जो लोग दल विचारों में डगमगा रहे थे, अब वे सब जमीन पर गिर चुके थे। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उस दिन पूरे इस्राएल ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि चमत्कार के बाद भी एक और अद्भुत घटना होने वाली थी। एलिय्याह ने राजा आहाब की ओर देखा और कहा, अब जाओ, खाओ और पियो, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की आवाज सुनाई दे रही है। यह अजीब था। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी एलिय्याह को विश्वास था कि परमेश्वर वर्षा भेजने वाला है। एलिय्याह पहाड़ की चोटी पर गया। वह झुककर जमीन पर बैठ गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने अपने सेवक से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। सेवक गया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस आया और बोला, कुछ नहीं है। लेकिन एलिय्याह ने कहा, फिर जाओ। यह प्रक्रिया 6 बार दोहराई गई। हर बार वही जवाब आया, कुछ भी नहीं। लेकिन 7वीं बार सेवक दौड़ता हुआ वापस आया। उसने कहा, मैंने समुद्र के ऊपर एक छोटा सा बादल देखा है जो आदमी के हाथ जितना है। एलिय्याह मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि यह छोटा सा बादल एक बड़े तूफान की शुरुआत है। कुछ ही देर में आकाश काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी और फिर 3 साल की भयानक सूखा खत्म हो गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन हर कोई इस चमत्कार से खुश नहीं था। जब राजा अहाब महल पहुंचा तो उसने सारी बातें अपनी रानी को बताई। उस रानी का नाम था जेजबेल। जब उसने सुना कि बाल के भविष्यद्वक्ता हार गए तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत एक दूत भेजा। उस संदेश में लिखा था, कल इसी समय तक मैं तुम्हें भी उन भविष्यद्वक्ताओं की तरह मार डालूंगी। पहली बार वह आदमी जो आग को आकाश से बुला सकता था डर गया। एलिय्याह भाग गया। वह शहरों से दूर, लोगों से दूर, जंगल की ओर चला गया। वह चलता रहा जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई। आखिरकार वह एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। उसका दिल टूट चुका था। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, अब बहुत हो गया, मेरी जान ले ले। मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। इतना महान भविष्यद्वक्ता अब हार चुका महसूस कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। जब एलिय्याह सो रहा था तभी किसी ने उसे छुआ। वह एक स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत ने कहा, उठो और खाओ। एलिय्याह ने देखा, उसके पास गरम रोटी और पानी रखा था। उसने खाया और फिर सो गया। लेकिन स्वर्गदूत फिर आया। उसने कहा, उठो और खाओ, क्योंकि तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। उस भोजन की शक्ति से एलिय्याह 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा। वह पहुंचा माउंट होरेब, वही पहाड़ जहां कभी मूसा ने परमेश्वर से बात की थी। एलिय्याह एक गुफा में चला गया और वही रात बिताई। फिर परमेश्वर की आवाज आई, एलिय्याह, तुम यहां क्या कर रहे हो? एलिय्याह ने दुखी होकर जवाब दिया, मैंने पूरे मन से तेरी सेवा की है, लेकिन इस्राएल के लोगों ने तेरी वाचा तोड़ दी, मेरे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और अब वे मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं अकेला बचा हूं। तब परमेश्वर ने कहा, गुफा से बाहर निकलो। एलिय्याह बाहर खड़ा हो गया और अचानक एक बहुत तेज हवा चली। हवा इतनी शक्तिशाली थी कि पहाड़ की चट्टानें टूटने लगी। लेकिन परमेश्वर उस हवा में नहीं था।
फिर एक भूकंप आया, धरती कांपने लगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी नहीं था। फिर आग प्रकट हुई, लेकिन परमेश्वर आग में भी नहीं था। और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसी शांत आवाज में परमेश्वर ने एलिय्याह से बात की। कुछ समय बाद एलिय्याह ने एक युवक को बुलाया। उसका नाम था एलीशा। एलिय्याह ने अपना चोगा उसके ऊपर डाल दिया। यह संकेत था कि अब एलीशा उसके बाद परमेश्वर का काम करेगा। समय बीतता गया और एक दिन वह समय आ गया जब एलिय्याह की पृथ्वी पर यात्रा समाप्त होने वाली थी। एलिय्याह और एलीशा साथ चल रहे थे। वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक आकाश में एक चमक दिखाई दी और फिर एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आग का एक रथ और आग के घोड़े और रथ दोनों के बीच आ गया। और फिर एक शक्तिशाली बवंडर उठा। उस बवंडर के साथ एलिय्याह ऊपर उठने लगा। एलीशा चिल्लाया, मेरे पिता, मेरे पिता। और कुछ ही क्षणों में एलिय्याह आकाश में गायब हो गया। इतिहास में बहुत से महान लोग हुए हैं, राजा, योद्धा, भविष्यद्वक्ता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें मृत्यु ने छुआ ही नहीं। एलिय्याह उन लोगों में से एक था, क्योंकि वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह विश्वास की एक आग था। एक ऐसी आग जो आज भी लोगों को याद दिलाती है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है।